नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। एक, सेक्टरों का मतलब, स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम एविएशन सेक्टर पर चर्चा करेंगे। भारत 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार बन जाएगा। भारतीय एविएशन की ऊंची उड़ान, मध्यम आय वाले परिवारों के बढ़ते अनुपात, कम लागत वाले वाहकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रमुख हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और सहायक नीति ढांचे ने विमानन क्षेत्र को सकारात्मक बढ़ावा दिया है। भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और इसे मोटे तौर पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस, गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा जिसमें चार्टर शामिल है, ऑपरेटर और एयर टैक्सी ऑपरेटर, एयर कार्गो सेवा जिसमें कार्गो और मेल का हवाई परिवहन शामिल है। 2010 में 79 मिलियन लोगों ने भारत से या भारत के भीतर यात्रा की। 2017 तक ये दोगुनी होकर 158 मिलियन हो गई और 2037 तक ये संख्या तिगुनी होकर 520 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। देश के हवाई जहाज बेड़े का आकार 2038 तक चौगुन होकर लगभग 2500 हवाई जहाज होने का अनुमान है। वर्तमान में देश में 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और 10 कस्टम हवाई अड्डों सहित 131 परिचालन हवाई अड्डे हैं। भारत में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है। हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य 2024 तक उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों को विकसित करने का है और 2026 तक हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास में $1.83 अरब का निवेश करने की उम्मीद है। अब तक 74 हवाई अड्डों का विकास किया जा चुका है। 2.15 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हो चुकी हैं और 1.1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने अब तक उड़ानों में लाभ उठाया है। भारत में हवाई यात्रा में अनुमानित उछाल के कारण अधिक विमान उपयोग की आवश्यकता होगी, जिससे रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सेवाओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय नागरिक उड्डयन MRO बाजार वर्तमान में लगभग $900 मिलियन का है और लगभग 14 से 15% की CAGR पर वृद्धि करते हुए 2025 तक $4.33 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। मानव रहित हवाई वाहनों, जिन्हें ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, का उद्योगों में स्वागत किया गया है। भारतीय ड्रोन उद्योग का 2026 तक कुल कारोबार $1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं, हेलीकॉप्टर सेवाओं और स्वचालित मार्ग के तहत समुद्री विमानों में 100% तक FTI की अनुमति है। रखरखाव और मरम्मत संगठनों के लिए MRO में 100% तक FTI की अनुमति है। उड़ान प्रशिक्षण संस्थान और स्वचालित मार्ग के तहत तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। स्वचालित मार्ग के तहत क्षेत्रीय नियमों और सुरक्षा मंजूरी के अधीन ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में 100% तक FTI की अनुमति है। ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FTI की अनुमति दी गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया FTI नीति देखें। इंडस्ट्री सिनेरियो। भारत में हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के कारण एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र और सहायक सरकारी नीतियों का विकास आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 NCAP के माध्यम से सरकार सामर्थ्य और कनेक्टिविटी बढ़ाकर उड़ान को जन तक पहुंचाने की योजना बना रही है। यह व्यापार करने में आसानी, अविनियमन, सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। अप्रैल 2020 में स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली MRO सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया था। B2B MRO सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान को प्राप्तकर्ता के स्थान में बदल दिया गया, जिससे भारतीय MRO सुविधाएं भारत के बाहर स्थित प्रमुख ठेकेदार OEM को प्रदान की गई MRO सेवाओं पर GST कानूनों के तहत 0 रेटिंग यानी निर्यात स्थिति का दावा करने में सक्षम हो गई।
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति संशोधन है क्योंकि यह विदेशी एमआरओ ऑपरेटरों को बिना किसी अतिरिक्त कर देनदारी के भारतीय संस्थाओं को एमआरओ कार्य उप ठेके पर देने की अनुमति देकर भारतीय विमानन क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना या उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, एनसीएपी 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में भारत के असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है और हवाई यात्रा को किफायती और व्यापक बनाने की परिकल्पना की गई है। 30 नवंबर 2022 तक 2.15 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हो चुकी हैं और 1.1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उड़ानों में लाभ उठाया है। सरकार ने 1,000 उड़ान मार्गों को चालू करने और 100 असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों को पुनर्जीवित, विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 2024 तक जल हवाई अड्डे, 68 हवाई अड्डों सहित विमान पट्टे और वित्तपोषण व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFAC) से संचालित होते हैं और गिफ्ट सिटी वित्तीय सेवाओं के लिए ऑफ शोर स्थिति प्रदान करता है। और पड़े मौका ने कृषि उड़ान 2.0 जारी किया। ये योजना कृषि, कटाई और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला स्थिरता और लचीलेपन में योगदान देने की दृष्टि प्रस्तुत करती है। कृषि उड़ान 2.0 के 6 महीने के सफल पायलट के बाद 53 हवाई अड्डों की मौजूदा सूची में 5 नए हवाई अड्डों अर्थात बेलगावी, झारसुगुड़ा, जबलपुर, दरभंगा और भोपाल को जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिससे कृषि उड़ान में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हवाई अड्डों की संख्या 58 हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जून 2022 में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की। NASP 2022 सुरक्षित, किफायती, सुलभ, आनंददायक और प्रदान करके 2030 तक भारत को शीर्ष खेल देशों में से एक बनाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत में स्थायी वायु खेल पारिस्थितिकी तंत्र। जैसा कि नाम से पता चलता है, हवाई खेल में हवा के माध्यम से जुड़ी विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं। इनमें एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और स्काईडाइविंग आदि जैसे खेल शामिल हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना को मंजूरी दे दी है। PLI योजना 25 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के अनुवर्ती के रूप में आती है। PLI योजना और नए ड्रोन नियमों का उद्देश्य आगामी ड्रोन क्षेत्र में सुपर सामान्य विकास को उत्प्रेरित करना है। प्रति निर्माता कुल प्रोत्साहन 120 करोड़ रुपए और कुल PLI 30 करोड़ रुपए तय की गई है। इस योजना में उद्योग की मदद के लिए कई विशेषताएं हैं क्योंकि यह वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है। इस योजना के लिए PLI दर मूल्यवर्धन का 20% है जो PLI योजनाओं में सबसे अधिक है। उदारीकृत ड्रोन नियमों, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, PLI योजना और ड्रोन आयात नीति के कार्यान्वयन के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय ड्रोन विनिर्माण उद्योग का वार्षिक बिक्री कारोबार 2020-21 में लगभग 60 करोड़ रुपए से बढ़ सकता है। 2024-25 तक 900 करोड़ रु। PLI दर को तीनों वर्षों के लिए 20% पर स्थिर रखा गया है, जो देश में ड्रोन उद्योग के लिए एक असाधारण उपचार है। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड 50% के बजाय शुद्ध बिक्री का 40% है, जो उद्योग के लिए एक और असाधारण उपचार है। 6 जुलाई 2022 को 23 PLI लाभार्थियों की एक अनंतिम सूची जारी की गई थी। लाभार्थियों में 12 ड्रोन निर्माता और 11 ड्रोन घटक निर्माता शामिल हैं। एविएशन में निवेश के अवसर परियोजनाओं 151, अवसर $21.21 अरब, प्रमोटरों 35, जिला 173, निजी परियोजनाएं 8, सरकार परियोजनाओं 143। प्रमुख योजना कार्यरत $2.39 अरब पुणे हवाई अड्डा विकास परियोजना राज्य महाराष्ट्र, $2.04 अरब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य महाराष्ट्र, $1.89 अरब श्रीपेरुम्बदूर हवाई अड्डा विकास परियोजना राज्य तमिलनाडु, $1.68 बिलियन बेंगलुरु हवाई अड्डा विस्तार परियोजना राज्य कर्नाटक। मेजर इन्वेस्टर्स कार्यरत कंपनी 1, एयर एशिया, 2, एयरबस, 3, फ्रैंकफर्ट, 4, मलेशिया एयरपोर्ट्स, 5, रोल्स रॉयस, 6, साउथ अफ्रीकन एयरवेज।
इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।